मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो। बाड़े वाले पदम प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो। मेरी श्वासों पे तुम ही निवास हो। शशांक सागर तुम्हें है पुकारता, तेरा रास्ता है हरदम निहारता। मेरी नैया के खेवन हारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। ममाराध्य बाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तप आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। धर्मश्री भव्य आत्माओं, आचार्य विमल सागर जी अपने आप में एक अनोखे संत थे। उनके श्रीमुख से जो भी वाक्य उचर जाता था वह अक्षरशः सत्य होता था और उनकी वाणी में महादुर्य और वात्सल्य की त्रिवेणी बहती थी। वह हर एक के प्रति करुणा भाव से संपन्न थे। जो भी उनके दर पे आता था उसका दामन खुशियों से भर जाता था। निष्प्रयता इतनी थी, इतनी निष्प्रयता थी कि उन्हें किसी चीज़ से कोई आडंबर नहीं था, लगाव नहीं था। मात्र अपने अधरों पे मुस्कान और हाथों में माला हमेशा रहा करती थी। आचार्य विमल सागर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों को उद्धार किया कि आज भी लोग उनके स्मरण को कभी नहीं भूल पाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन में वात्सल्य ऐसे बहता था जैसे कि सागर से झरना बहता है, पर्वत से झरना बहता है। ऐसे उनके अंदर वात्सल्य का उमड़ता सैलाबता था। वो किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानते थे। उनके पास चाहे क्षुल्लक आए, ऐलक आए, मुनि आए, आर्यिक आए, आचार्य आए, वे सभी को अपने वात्सल्य से अंतर्भूत किया करते थे। उनके जीवन में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। वो संत को संत मानते थे। संत की अवस्था छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन संत की भूमिका कभी भी कम नहीं हो सकती है। बंधुओं, अग्नि चाहे कोयले की हो, वृक्ष की हो, चाहे लकड़ियों की हो, अग्नि का काम जलाना होता है। संत का काम भी वात्सल्य की धारा में सबको वहां लगाना होता है। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज के जीवन की कई घटनाएं मेरे जीवन में उपस्थित हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने सादा जीवन उच्च विचार की परिभाषा करते हुए एक बार तुलना नगरी में विराजमान थे। आचार्य भगवान अपनी सामायिक आदिचर्या में संलग्न थे। एक दुखी महिला, एक बेबस महिला उनके दर्शनार्थ पहुंची। लोगों ने कहा कि अभी तो महाराज से सामायिक में हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है, कितने बजे दर्शन देंगे? लोगों ने कहा कि समय फिक्स नहीं है, 1 बजे भी बाहर आ जाएं, 1:30 बजे भी बाहर आ जाएं। उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं तो महाराज के दर्शनों का संकल्प लेकर के यहाँ पहुंची, उनके दर्शन कर ही जाऊंगी। योग की बात है कि महाराज 3 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आए। महिला ने अपने धैर्य को नहीं खोया। बंधुओं, परीक्षा जिसकी होती है जिसके पुण्य का जोर होता है। और उस दिन भी उस महिला की परीक्षा हुई, लेकिन वो महिला दृढ़ थी, आस्था उसकी मजबूत थी, श्रद्धा उसकी एकदम पूज्य श्री पर निश्चल थी और भक्तों की भावना का सम्मान हुआ और पूज्य आचार्य श्री के दरवाजे का खुलना हुआ। उस महिला ने
इतनी प्रसन्नता व्यक्त हुई कि लोग तो श्रीफल आदि चढ़ाते हैं, उसने तो अपनी आंखों के आंसू ही पूज्य श्री के सन्मुख अर्पित कर दिए। लोगों ने कहा कि अरे तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है, जिसको दुख होता है वो आंसू ही चढ़ाता है, वो मोती कभी नहीं चढ़ाता है। और उस महिला ने अपने आंसुओं से पूज्य श्री के पद प्रक्षालन संपन्न किए। पूज्य श्री दया भाव से विरुद्ध हो गए और बोले, क्या बात है, इतना विकल्प किस बात का हुआ है? बोले, गुरुदेव आप तो निमित्त ज्ञान श्रोमणी हैं, आपको पता है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं किस उद्देश्य से आपके दर्शनार्थ पधारी हूं। बोले, मुझे तो पता है लेकिन बाकी सबको पता नहीं, तुम अपने मुख से कहो कि तुम चाहती क्या हो। तो उसने बहुत सुंदर बात कही कि बादल से पानी मांगना और झरने से गीले होने की प्रार्थना करना बेकार है, ऐसे ही संत से कुछ कहना भी हम अल्पकों के लिए बहुत छोटी बात है। संत वात्सल्य के सागर थे, करुणा के अवतार थे, वो अपने करुणा के भाव को अभ्रीभूत हुए और उन्होंने उस बात को समझा। उस महिला ने कहा कि गुरुदेव मेरे जीवन में धन धान्य की सब संबद्धता है, कुटुंब की अनुकूलता है, परिवार की कुशलता है, लेकिन मेरे दामन में अभी तक पुत्र रूपी पुष्प नहीं खिला है, और जब तक पुत्र रूपी पुष्प ना खिले तब तक नारी जीवन की शोभा नहीं होती है। विमल सागर जी महाराज 2 मिनट के लिए मौन हो गए, आंखें बंद करके बैठ गए, ध्यान मग्न अवस्था में स्थिर हो गए। और ध्यान में स्थिर हो गए तो सब लोग सोचे कि शायद पता नहीं क्या हुआ। पूज्य आचार्य श्री ने करीबन 10 मिनट के बाद अपना ध्यान खोला, अपनी आंखें खोली। उस महिला ने कहा, गुरुदेव मेरे प्रश्न का समाधान चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे दुखों का अब अंत होने वाला है और शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा, तुम बस ये श्रीफल रखा हुआ है उसको ले जाओ और इस तारीख को इतने बजे से लेके इसको 3 दिन सेवन कर लेना, तुम्हारा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बंधुओं, उस महिला ने उस श्रीफल को उठाया, पूज्य श्री का चरण को स्पर्श किया हुआ वो श्रीफल पुनीत और पावन हो गया, क्योंकि संतों की तो आकृति जिस पर पड़ जाए वो चीज पूज्य हो जाती है। धरा पवित्र हो गई धरा पर, गुरुवर तेरे आने से, और सोई मृतिका खिल जाती है चरण तुम्हारे पाने से। ये कहावत चरितार्थ होती है कि संत की धूली भी कुंदन बन जाती है और लोहे पर दृष्टि पड़ जाए तो वो भी सोना अपने आप बन जाती है। और वह नारियल पुनीत पवित्र हो गया और महिला अपने साथ ले गई। उसने उस नारियल का सेवन किया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। घर वाले बोले कि इससे क्या होगा? उसने कहा, इससे वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। बंधुओं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं, और प्रार्थना में परमात्मा का नाम है तो भावना हमसे दूर नहीं। बंधुओं, श्रद्धा में अगर भगवान दिखते हैं तो पाषाण में भी परमात्मा हमें अपने आप दिखते हैं। और आस्था मजबूत होती है तो रास्ता अपने आप ही बताती है, और आस्था ही मजबूत ना हो तो रास्ता कभी मिलने वाला नहीं है। हमारा जैन आगम यही कहता है, मत पूजो मंदिर मस्जिद को, श्रद्धा अपनी जोड़ लो, श्रद्धा से ही मिल जाएंगे। एक बार श्रद्धा से शीश अपना उनके चरणों में डोल लो, अर्थात अपना शीश भगवान के चरणों में झुकाने से ही आस्था का हिमालय अपने आप हिल जाता है। तो परमात्मा का रूप तो बंधुओं अपने आप ही दिख जाता है। उस महिला ने उस नारियल का सेवन किया बंधुओं, और श्रद्धा रंग लाई, और उस महिला के करीबन शादी के 17 साल बाद एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ बंधुओं। और उस महिला का खुशी का ठिकाना नहीं। जिस वृक्ष में कभी पुष्प ना आते हो वो एकदम पल्लवित हो जाए तो आनंद से भर जाता है। वह महिला भी आनंद से भर गई कि मेरा जीवन दुखों का सैलाब था, हर जगह ठुकराव था, मेरे अपने भी मुझे दूर भगाते थे, मेरे परिवार वाले मुझे बुलाते नहीं तक थे, ससुराल वाले ताना मारते थे, मोहल्ले वाले तो कोई बात बिना करे नहीं रहते थे। बंधुओं,
जिस समय दुख होता है सब उसे करोतते हैं, और सुख होता है तो आसपास भी लोग नहीं मंडराते हैं। तो दुनिया की पंक्ति है, जहाँ शक्कर होती है तो चींटियाँ आती हैं, और नमक होता है तो वहाँ से दूर ही पलायन कर जाती हैं। संसारी का इतना सा ही है कि संसारी सुख में तो पास रहना चाहता है, लेकिन दुख में चींटियों की नमक की भांति दूर भग जाता है। बंधुओं, जो दुखों से घबराता है वो शैतान बन जाता है, और जो दुखों को हराता है वो एक दिन भगवान बन जाता है। तो बंधुओं, उस महिला का आंगन खुशियों से भर गया, और उस महिला को 17 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो विमल सागर के मुख से निकला हुआ वाक्य एक फलीभूत हो गया, और उस महिला का आंगन खुशियों से भर गया बंधुओं, और उसका मन करना और उससे तपन्न हुआ। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये बीज आपका दिया हुआ है। संत ने कहा कि संत तो कुछ देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है। संत तो देने के नाम पर आशीर्वाद देता है, और लेने के नाम पर एक बार पानी पात्र में आहार लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। बंधुओं, तो आप सोचिए, ऐसी निष्प्रय भावना से भरे हुए आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सागर का पानी सूख जाएगा, वृक्षों की स्याही, वृक्षों के पत्ते भी कम पड़ जाएंगे, इतने उनमें गुण थे। क्योंकि गुणों का बखान अगर सुमेरु पर्वत पर भी लिखा जाए, पर्वत का कोना कोना भर जाएगा। विमल सागर का नाम फिर भी लिखने में बंधुओं कम पड़ जाएगा। दीर्घ तपस्वी थे, सदा सौम्य चिंतन किया करते थे, 30 क्षेत्रों के भक्त थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के परम शिष्य थे बंधुओं। महावीर कीर्ति का जिनके ऊपर साया था, जिनके दिल में भगवान का नाम समाया था, निश्चल वृत्ति से अपनी साधना किया करते थे। लेकिन बंधुओं, जो सूर्य उदय की ओर आता है, वही सूर्य एक दिन अस्ताचल की ओर भी दिन में जाता है। सुबह खुशहाली लाता है तो शाम को गमगीन माहौल में दुनिया को छोड़ के चला जाता है। वो विमल सागर ऐसे संत थे, जब तक जिए लोगों के कार्य सिद्ध हुए, और जब चले गए तो भी लोगों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। बंधुओं, आज ऐसा संत मैंने दुनिया में नहीं देखा कि जो जाने के बाद भी याद आता है, और जिसके नाम से आज भी लोगों का काम हो जाता है। जिस दिए में तेल ना हो वो दिया जल नहीं पाता है, और विमल सागर का भक्त कभी दुनिया में आंसू नहीं पी पाता है। बंधुओं, तो बंधुओं, ऐसे विमल सागर जी महाराज, जिनकी समाधि को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 29 दिसंबर 2019 को 25 वर्ष का वियोग हमारे बीच उनका हो गया, पता ही नहीं पड़ा। लेकिन आज भी लोग श्रद्धा से, आस्था से, दुनिया में कई संत गए, लेकिन विमल सागर जैसे संत नहीं गए, कि जिनकी रचना आज भी हमको सुनाई देती है। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद, कमल सरोवर हारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, नहीं विमल सागर के शोक सा घर का कोई किनारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा, हे वात्सल्य दिवाकर अंतिम विदा। ऐसी विदाई बहुत ही कम संतों की हुई बंधुओं। कई संत गए, लेकिन वो सिद्ध क्षेत्र वाले सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से अपने शरीर को छोड़ गए। वो सिद्ध आत्मा थे, और उनकी समाधि सिद्धों के क्षेत्र पर हुई। इससे बड़ी अशोक्ति और जीवन में क्या होगी। कई संतों का स्थान है, लेकिन सम्मेद शिखर में आचार्य विमल सागर जी का बंधुओं एक विशेष स्थान है, और जहाँ पर आज भी उनके भक्त एक श्रीफल लेकर के जाते हैं, तो श्रद्धा से आज भी उनके काम उनके नाम से हो जाते हैं। बंधुओं, जब वो जीवित थे तो कितने प्रभावी होंगे, आज वो चले गए तो ही वो कितने प्रभावी हैं। बंधुओं, उनके शिष्य, उनके भक्त आज भी अपना दुखड़ा समाधि पर सुनाते हैं। विमल सागर महाराज की चरण रज लगाते ही उनके बिगड़े हुए काम बंधुओं अपने आप बन जाते हैं। मुझे भी जीवन में उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 93 में उनके दर्शन किए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आज तुम जरूर जमीन पर बैठे हो,
कल वो दिन आएगा कि तुम्हारा भी नाम संतों की श्रृंखला में आएगा। तो मैं आज अपने आप गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनकी परंपरा में दीक्षित हो गया। महावीर की थी परंपरा में आचार्य सरस्वती सागर के शिष्य आचार्य सिद्धांत जी का मैं शिष्य हूँ, अर्थात मेरे परदादा के रूप में आचार्य विमल सागर जी मुझे इस मुनि परंपरा में मिले। मेरे लिए बहुत सौहार्द और हर्ष की बात है। आज मैं यही भावना व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव तो सिद्ध क्षेत्र से समाधि को किए तो सिद्ध निश्चित रूप से बनेंगे। उनकी आत्मा में सिद्ध का गुण था, सिद्ध के प्रति अनुराग था। हमेशा अरिहंत सिद्ध की जो जाप किया करते थे, रास्ते में भी जो उनकी बात किया करते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज इस सृष्टि पर एक ऐसे संत हैं जिनके नाम आने वाले अरिहंत हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कण कण पावन हो जाता है जब नाम तुम्हारा आता है, कण कण पावन हो जाता जब नाम तुम्हारा आता है। और देख तुम्हारी शांत मूर्ति दिल मेरा खो जाता है। मेरे मन मंदिर में भी ये दीप जलाता हूँ तेरा, प्रकृति का किनारा का करो गुरु सवेरा मेरा। गुरुदेव आपकी कृपा मुझ पर भी बरसे। आपने जैसे निश्चल अनिश्चल अपने जीवन में समाधि की भावना को व्यक्त किया और समाधि को प्राप्त किया, ऐसा गुण मेरे जीवन में भी आए और मुझे भी आप जैसी अनुपम त्याग में, आराधना में, साधना में समाधि का सौभाग्य प्राप्त हो। और आपका अंत सम्य शिखर में हुआ, मेरा सम्य शिखर ना हो तो कोई ना कोई क्षेत्र पर मेरा भी देह का अंत हो और मेरे जीवन में भी ऐसी समाधि का संजीवनी पुष्प खिले। जिस रास्ते से आपने अपने कर्मों को हटाया है उस रास्ते पर मैं चलता रहूं, आपके गुण गाता रहूं जब तक मेरा जीवन है और मैं आपके ही गुणों में अनुराग करूं। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर की शिष्य परंपरा में पुष्प बनने का सौभाग्य मिला, उनके मार्ग पर चलने का योग मिला। मैं शुभ से भगवान से भावना भाता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य विमल सागर जी अभी संत हैं, आने वाली पर्याय के वो निश्चित रूप से अरिहंत हैं। और जो लोग भी उनका ये 25वां समाधि रजत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उन आयोजकों को भी मेरा तहे दिल से आशीष है कि मेरा तन भले ही सम्मित शिखर में नहीं होगा, लेकिन मेरा मन 29 तारीख को आचार्य विमल सागर जी के चरण छतरी पर होगा। और यही दुआ मेरी रंग लाए कि जो लोग आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, उनका दुख हमेशा के लिए कट जाए और उनके जीवन में कोई दुख ना आए, उनका जीवन आचार्य विमल सागर की करुणा से लबालब भर जाए, उनके जीवन में इतना अनुपम सुख आए। जो भी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, जो भी कराने जा रहे हैं, आचार्य विमल सागर जी के समस्त भक्तगणों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपके ऐसे पुनीत पावन और तटस्थ विचार हुए। आज के युग में घर के घर वालों के प्रति भाव नहीं हो पाते हैं और लोगों के संतों के प्रति ऐसे अहोभाव होना ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है।